आज सर बिल्कुल हाथ पाँव फूल गए हैं। बहुत सिलेक्टेड टीचर्स हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं पढ़ाई को, अच्छा करवाते हैं, मतलब टॉपिक सब क्लियर करवाते हैं और मतलब बोरियत नहीं होती। सर अच्छे से समझ आता है बहुत ज़्यादा। स्कूल से तो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है कोचिंग एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और गुरुजी क्लासेस हमेशा एनडीए पर जोर देती है और आज स्पेशली आर्मी पर्सन पहुंच चुके हैं यहाँ पर, ऑफिसर से लेकर जो यहाँ पर सोल्जर हैं। और फिलहाल आप देख ले तस्वीरें। वजह आपको फिलहाल मेरे साथ कर्नल साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे हम और जानेंगे कि भिवानी की इस अकेडमी में आने की वजह क्या है। और ये दावा करते हैं हर बार कि हम एनडीए ऑफिसर निकालेंगे, हम आर्मी के ऐसे ऑफिसर यहाँ से निकालेंगे। तो सर क्यों आए हैं इस एकेडमी में, वजह क्या है और ये एकेडमी की पोजीशन कैसी लगी, क्योंकि रोज़ाना ये दावा करते हैं कि हम एनडीए ऑफिसर निकालेंगे। हाँ, देखिए, मैं यहाँ पे एज ए कमांडिंग ऑफिसर एनसीसी बटालियन पोस्टेड हूँ भिवानी में। और पिछले 3 महीने से मैं 1 फरवरी से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। हमारा जो इलाका है सदर्न हरियाणा का, ये बहुत तीनों सेनाओं के लिए बहुत ही पोटेंशियल इलाका है, बड़ा फर्टाइल इलाका है। और इसमें चाहे जवान हो चाहे ऑफिसर हो, यहाँ पे अनगिनत संख्या में लोग सेलेक्ट होते हैं और जाके तीनों सेनाओं में देश की सेवा करते हैं। पर्टिकुलरली गुरुजी एकेडमी में यहाँ पे जो हमारे एक्स एयरफोर्स से हैं, तो उन्होंने आके एक दिन हमसे रिक्वेस्ट किया था कि सर आप आइए और बच्चों को संबोधित करिए, सो दैट बच्चे जो हैं 10+2 के जो कैडेट बच्चे हैं, वो आगे ज़िंदगी में अपना कैरियर को चूज़ करने में और कुछ मोटिवेशन लेकर आगे बढ़ने में अगर उनको मोटिवेट किया जा सके तो आप आइए। तो उस उद्देश्य के साथ हम आए थे यहाँ पे। आज मैंने यहाँ पे इनको एक जनरल मोटिवेशन का लेक्चर लिया, साथ में जो है कि अगर इनको आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जाना है एज एन ऑफिसर, सो आज का मेरा मेन एम जो था, बच्चों को जो प्रोसीजर, एसएसबी प्रोसीजर फॉलो की जाती है ऑफिसर के सिलेक्शन के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा उनको प्राथमिक जानकारी देना था। और मैंने यहाँ पे बच्चों में, जो गुरुजी एकेडमी के बच्चों में काफ़ी उत्साह पाया है। और मुझे पूरा विश्वास है और उम्मीद है कि यहाँ के बच्चे जब टेस्ट के लिए जाएंगे तो वो अच्छा ही करेंगे। सर बात करें, चरखी दादरी में रिजल्ट आया है, अनुराग सांगवान टॉप पर है पूरे इंडिया का, ऑल इंडिया का फर्स्ट रैंक आया है उस लड़के का। हरियाणा में कितना पोटेंशियल नज़र आता है आपको, कितना मादा नज़र आता है कि हरियाणा के युवा, क्योंकि आप एनसीसी के थ्रू देखते हैं स्कूल से जब ये बच्चे 9वीं 10वीं से शुरू होते हैं, इनका क्या कितना मादा थी? ओके, अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जिसमें कि बाकी लोगों के प्रांतों के लोग हो सकता है उसको उनको उतना अच्छा ना लगे। हम हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है उसका 2% है, लेकिन जो हमारी सशस्त्र सेनाओं हैं, तीनों सेनाएं हैं जो हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन तीनों में जो हरियाणा का प्रतिनिधित्व जो है, चाहे जवानों के लेवल में हो या ऑफिसर्स के लेवल में, तकरीबन 12% लोग जो हैं हरियाणा से हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ कितना पोटेंशियल है और कितने लोग यहाँ पे जाके ऑलरेडी देश में सेवाएं कर रहे हैं। दूसरा, सांगवान का जो आपने बताया, जो नेवी के लिए सेलेक्ट हुआ है, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि ये लड़का भी एक्स एनसीसी कैडेट है, जेएनवी देवराला का है। और उसने एनसीसी लेकर और जो है प्रोत्साहन पाकर उसने आगे जाके अच्छा किया है। और हमारे बच्चे जो एनसीसी के ट्रेनिंग पाए हुए बच्चे काफ़ी अच्छा करते हैं। सर कई बच्चे फंस जाते हैं, समझ नहीं आता, पेरेंट्स को भी समझ नहीं आता कि कौन सी एकेडमी चूज करें, कौन सा स्कूल चूज करें। तो फिलहाल भिवानी में यहाँ की व्यवस्थाएं आपने देखी हैं या फिर कई जगह और भी जाते हैं, आप कौन सी जगह चूज करें जिससे डायरेक्टली आप जिस जगह जाना चाहते हैं, जो आपकी मंजिल है, वहाँ तक पहुँच पाएँ, खास करके आर्मी के ऑफिसर लेवल तक? देखिए, कोई एकेडमी, चाहे आप कहीं पे चले जाएं, कि सरकारी स्कूल में जाएं, प्राइवेट स्कूल में जाएं, किसी एकेडमी में जाएं, वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो गुरु का रोल अदा करते हैं। वो आपको मार्ग दिखा सकते हैं, आपको रास्ता दिखा सकते हैं। अल्टीमेटली आपने ज़िंदगी की डगर पे अकेले खुद ही चलना है। और उसके लिए आपको सिर्फ मार्गदर्शक कोई बन सकता है, बाकी चलने के लिए आपको वहाँ पे ना कोई ले जा सकता है, आपको खुद जाना है। तो ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस दिशा में बढ़ना चाहता है और कहाँ जाके वो अपनी मंजिल कैसे हासिल करना चाहता है। जो गुरु हैं वो सिर्फ आपको रास्ता दिखाएंगे, बाकी चलना इंडिविजुअल ने है। अच्छा दलाल साहब, अब तो तसल्ली बैठ गई होगी, आर्मी तक के छापे पड़ने लगे, आर्मी ऑफिसर तक आने लगे एकेडमी में, एनडीए बनाने का दावा कर रहे थे, एनडीए ऑफिसर बनाने का, आर्मी तक वाले छापे मारने लग गए एकेडमी में। आज सर बिल्कुल हाथ पाँव फूल गए हैं, ठीक है, क्योंकि हमने तन मन धन से वादा किया है कि इस बार हम टॉपर जो है एनडीए का वो यहीं से देंगे। ना सिर्फ एनडीए, जेई और नीट तीनों का टॉपर इस बार गुरुजी क्लासेस भिवानी के अंदर देगी। और आज आपने देखा होगा सीओ साहब भी आए हुए थे, जेसीओस भी आए हुए थे।
मतलब एक ऐसी एकेडमी है जहाँ पे फ्रिक्वेंटली बच्चों को विजिट चलता रहता है। वी आर नॉट क्लेमिंग कि हम ये कर देंगे, हम वो काम धरातल पे कर रहे हैं। आप खुद फीडबैक ले लो बच्चों से कि भाई जो कोर्स बाहर लिख रखा है वो करवाया जा रहा है, वो नहीं करवाया जा रहा है। जो हम बाहर कह रहे हैं, जो हम बाहर लिख रहे हैं, वो एज इट इज़ क्लास के अंदर उतनी ही शालीनता के साथ, बेस्ट रिसोर्सेज के साथ, और सबसे पूरी भिवानी में मैं ये दावा कर सकता हूँ कि सबसे अच्छे हीरे जो टीचर्स हैं वो हमारे पास हैं। आपके बच्चे कैसे होंगे 21 करके देंगे, ये हमारा वादा है। और 10th का रिज़ल्ट आने वाला है, वी आर वेटिंग फॉर दैट। और 11th और 12th के फाउंडेशन बैचेस अब शुरू हो चुके हैं, 9th के फाउंडेशन बैचेस शुरू हो चुके हैं सर। 9th के साथ जेई नीट और एनडीए और यूपीएससी की तैयारी वाले बैच शुरू हो चुके हैं। और 11th में एनडीए, जेई नीट और 10वीं और 12वीं में बोर्ड टॉपर देने की हम लोगों ने ठान ली है। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे आज कर्नल बुला लिया आपने, कभी किसी बच्चे ने एनडीए के बजाय जेई में जाना है, नीट में जाना है, यूपीएससी करना है क्रैक, उनके लिए क्या कुछ करते हैं? सर यूपीएससी के जो मेरे साथी जो एडमिनिस्ट्रेशन में या जुडिशरी के जो मेरे साथी हैं वो भी आते रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले जज साहब भी आए थे, अभी कोई ना कोई मेरे साथ का जो यूपीएससी में अच्छे पोजीशन पे वो भी आता रहता है। रही बात जेई और नीट की, दबा के अच्छे टीचर हैं, फिजिक्स वाला अन अकेडमी में, खुद अन अकेडमी में हूँ। मेरे कुछ साथी जो फ्रिक्वेंटली मेरे साथ काम करते हैं वो खुद अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म को छोड़ के यहाँ पर आए हुए हैं। तो हम भिवानी के लोगों को कहना चाहते हैं आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बच्चा हमें सौंपिए और शांति से रहिए। मैं तो यहाँ तक भी कहने को तैयार हूँ सर, हम तो कागज़ पे भी लिखने को तैयार हैं। अगर बच्चा अच्छा है, बच्चा डेडिकेशन वाला है, बच्चा मेहनत करने वाला है, तो मैं पेरेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने को भी तैयार हूँ। रिजल्ट केजरीवाल की तरह लिख के दे देंगे? लिख के दे देंगे भाई, लिख के ले लो। जेई नीट और एनडीए एक तरफा रिजल्ट देंगे, बच्चा अच्छा हो, पढ़ने वाला हो, पेरेंट्स का कोऑपरेशन मिलना चाहिए हमें और बच्चे का कोऑपरेशन मिलना चाहिए। जी भर के कह रहे हैं कि सर रिजल्ट देंगे, वाइट पेपर पे लिखने को तैयार है। वो जो कमाल है, अंदर चलने वाला हूँ, आज इनकी नहीं सुनूंगा कि ये तो बहुत बार बोलते हैं। और फिलहाल सर थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा सर आपको। बच्चों रेडी हो आप मेरे साथ बात करने के लिए? देखिए कितने खुश हो जाते हैं, और स्पेशली गुरुजी क्लासेस के स्टूडेंट है। बैठ जाओ भाई, बड़े लंबे लंबे हैं मेरी तरह कुछ चेहरे तो, और एनडीए और कई जगह के स्टार हैं ये फिलहाल बैठे हुए हैं। पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है? मन लग रहा है? यस सर। कौन सी क्लास में? 12th। अच्छा, सारे 12th वाले हैं? मैं पूछ के नहीं एंटर हुआ हूँ कौन सी क्लास है। बैठ जाएं आप। तो फिलहाल आज क्या कुछ पढ़ाया जा रहा है आपको? सर क्या पढ़ा रहे हैं? सर कैपेसिटर पढ़ा रहे हैं। केमिस्ट्री? कैपेसिटर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं सर। फिजिक्स है। ये भी भाई बड़े ऐसे ऐसे चैप्टर समझ आ जाते हैं आप लोगों को? बड़े बोरियत लगते हैं मुझे तो। मज़ेदार बना रखे है फिजिक्स वगैरह सारी चीज़ें। सर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि फिजिक्स को यूं बना दूंगा, पानी की तरह सरल बना दूंगा, तरल बना दूंगा। हकीकत में ऐसा है क्या? कमाल है, फिर तो जादूगर हैं सर फिर तो आप। हाँ सर, अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं। चलिए, बच्चा जो बात करते हैं ये तैयारी करवाने की, एनडीए के लिए अभी सर आ रखे थे, सच में इस तरह की एक्टिविटीज सारी जो ये बातें कर रहे हैं चल रही हैं यहाँ पे? यस सर, प्रतीक सर बेस्ट फैकल्टी प्रोवाइड करते हैं बच्चों के लिए और अपना बेस्ट देते हैं। भिवानी में फर्स्ट टाइम ऐसे फैकल्टीज़ हैं। अच्छा, कौन सी क्लास से यहाँ पर हो आप? कब से? 11th से। अच्छा, 1 साल आपको हो गया। हाँ जी, पिछला साल कैसा रहा आपका? अच्छा था, सर ने बहुत बेस्ट, अब की बार उससे भी अच्छा करवाया सर ने। प्लस हो गया आया, कुछ उभर के आया? यस सर। क्या क्या एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं? जैसे आज सर को बुला लिया, ऐसे बुलाते रहते हैं किसी बड़े चेहरे को यार? यस, लास्ट टाइम भी एनडी ऑफिसर्स आते थे, लेफ्टिनेंट आते थे, और सर सैटरडे को भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कराते हैं अपनी हेजिटेशन रिमूव करवाने के लिए। तो किस फील्ड में जाना है आपको? डॉक्टर बनना है? यस सर। लेकिन एनडीए वाला भी साथ साथ चल रहा है, मतलब ऑफिसर आते हैं तो समझ आता है, वहाँ आर्मी के प्रति भी थोड़ा सा। यस सर। आपको गुड़िया? सर अच्छे से समझ आता है, बहुत ज़्यादा। स्कूल से तो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है कोचिंग अकेडमीज। यस सर। मतलब ये टेंशन नहीं होती अब स्कूल गए उसके बाद घर आए, खाना खाया, भागे ट्यूशन के लिए या एकेडमी के लिए, ये थोड़ा ठीक है? ट्यूशन की तो ज़रूरत ही नहीं रहती सर, इतने अच्छे से हमें फैकल्टीज़ प्रोवाइड कराई हुई है, जो भी डाउट्स होते हैं सारे क्लियर हो जाते हैं यहीं पे। क्या किस फील्ड में जाना है? एयरफोर्स में। वाह भाई वाह, अलग अलग हीरे हैं। फिलहाल अनुराग ने भी शायद नेवी चुना है। नेवी चुना है सर? अनुराग ने शायद नेवी चुना है। अनुराग सांगवान जो लड़का है। अच्छा, चलिए, हाँ गुड़िया बैठ जाए बेटा, बैठते रहें। किस फील्ड में जाना है? और यहाँ पे जो एक्टिविटी की बात करते हैं ये वो रियल में ही होती हैं सारी? यस सर, मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करनी है और यहाँ पे जितनी भी मतलब एक्टिविटीज़ होती हैं वो रेगुलर बेसिस ऑफ टाइम पे होती रहती हैं। आज सर जो पढ़ा रहे थे, समझा रहे थे,
स्पेशली आए आपके साथ, पीपीटी पे दिखा रहे थे सपने, एनडीए वाले या फिर उस फील्ड वाले दिमाग में आ रहे थे? यस सर। तो एक्टिविटीज़ जो होती हैं इनसे, सिलेबस से इतर जो बातें होती हैं दूसरी, उनसे कितना समझ आता है? उनसे ये कि डेली लाइफ में हमारी हम जब अप्लाई करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है हर चीज़ करने के लिए, और बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है स्टडी की फील्ड में भी। आप थोड़ा सा बताएं मुझे, कोई भी खड़ा हो सकता है। ये कहते हैं बोला फिजिक्स वाला से सर छोड़ के आए हैं, अन अकेडमी से सर छोड़ के आए हैं, मतलब ये ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म से टीचर आए हैं। थोड़े ठीक ठाक हैं टीचर भिवानी के लिए, या फिर नॉर्मल जो टीचर होते हैं वैसे ही आप पहले जहाँ पढ़ती थी? पहले वाले टीचर से अच्छे हैं, और सर जो उनकी पोटेंशियल है वो सारा सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं, और बहुत अच्छी फैसिलिटी है, मतलब फैकल्टी वगैरह। अच्छा, तो गुड़िया ये मैथ की बात करते हैं, फिजिक्स का दावा करते हैं कि बड़ा सरल हो जाएगा, बड़ा इजी तरीके से हम समझाते हैं। रियल में ही ऐसा है कि बड़ा इजी है समझना और समझाना? सर मतलब जो लेक्चर्स जो टीचर्स हमको देते हैं वो इतने होते हैं कि आप मतलब आईआईटी मेंस तक का लेवल टच करवा देते हैं, और एडवांस तक की भी तैयारी, मतलब जो डीपीपीज मिलती हैं और जो मतलब असाइनमेंट्स मिलते हैं उससे कवर हो जाते हैं। लेकिन ये फिर बोरियत वाला नहीं होता? इतने लंबे लंबे जो कोर्सेज होते हैं, बड़ी बड़ी क्लासेस के होते हैं, वो आपको समझाए जाते हैं, समझ आ जाते हैं? बहुत सिलेक्टेड टीचर्स हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं पढ़ाई को, अच्छा करवाते हैं, मतलब टॉपिक सब क्लियर करवाते हैं, और मतलब बोरियत नहीं होती नॉर्मल क्लास में। तो एक पीछे और गुड़िया हैं, बैंक बेंचर्स से पूछ लेता हूँ। आपके सर दावा कर रहे हैं मेरे साथ बैठ करके कि आप लोगों में से टॉपर्स निकालेंगे भिवानी में से? यस ऑफ कोर्स, अगर हम तैयारी करेंगे उस लेवल की तो फिर टॉपर होंगे। सर जो दावा कर रहे हैं वाइट पेपर पे लिख के दे दिया सर ने, यस इनके साथ रहेंगे आप? यस श्योर। कॉन्फिडेंस सर बैंक बेंचर्स का कमाल की बात है। हालांकि अभी कमाल है। हाँ भाई, क्या कुछ है? सही समझ आ रहा है? सही पढ़ाते हैं सर? यस सर। सारे जो लड़कियों में कॉन्फिडेंस भरा है कूट कूट के, वैसे ही लड़कों में? यस सर, जैसे यहाँ पे हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन देते हैं, जैसे एनडीए का कोई है वो पीएससी सारे उठा उठा के देते हैं, और शाम को भी क्लासें लगती हैं। और भाई देखिए एससी में पढ़ रहे हैं बच्चे, ये कमाल की बात है। तो फिलहाल भाई कहाँ, कितने टाइम से हैं यहाँ? पहले कहाँ थे? पहले कैरियर प्लान पब्लिक स्कूल में। तो यहाँ फिर मज़ा आ रहा है पढ़ने में? समझ आता है सब? यस सर। बातें बड़ी बड़ी करते हैं आपके सर आपके बारे में, बड़े कॉन्फिडेंस में। एक पेरेंट्स भी नहीं होता इतने आपके सर हैं, रिजल्ट के मामले में या फिर यहाँ की सुविधाओं के फैसिलिटीज़ के मामले में। रियल में वो सारी चीज़ें हैं यस यहाँ? सर, सब कुछ है सर। आपको किस फील्ड में जाना है? नीट नीट के लिए? मेडिकल। तो अभी से सिखा दिया होगा थोड़ा बहुत, तो Yes, sir, कंपाउंड वाला काम तो सिखा दिया होगा? यस सर, सब कुछ सिखा दिया। सिखा दिया, सुबह लगाना सिखा देंगे भाई। सर कमाल है। हाँ भाई, कौन सी फील्ड में जाना? सर एनडीए। एनडी में? यस सर। तो सर जो आए थे अभी कर्नल साहब, कुछ चीज़ें बारीकी से पकड़ रहे थे आप, वो समझ आ रहा था? यस सर, सब कुछ समझ में आ रहा था, और उन्होंने हमें एसएसबी के बारे में बताया और बहुत डिटेल में बताया। ये एकेडमी पहले डिफेंस पे इनका एक चैनल भी है, डिफेंस गुरुजी के नाम से, बड़ी पकड़ रखती थी। रियल में ही जो लोग बाहर से आते हैं, या आप लोग सब यहाँ बेसिकली अपने यहाँ से आते हैं जगह से, भिवानी से, आसपास के एरिया से, तो ये रियल में ही डिफेंस के प्रति इतनी प्रॉपरली तैयारी करवाती है कि आप जैसे? हाँ, डिफेंस के लिए तो इसका नाम डिफेंस गुरुजी था, तो डिफेंस के लिए तो है ही, और साथ के साथ जेई और नीट इनकी भी तैयारी करवाते हैं। तो समझ आता है सारी चीज़ें, कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मैं निकलूँगा? हाँ यस, कॉन्फिडेंस है। तो अब की बार कह सकते हैं कि भिवानी से टॉपर निकलेगा? यस सर, निकलेगा। कमाल है, सारे बच्चों को कॉन्फिडेंस कूट कूट के भर दिया सर ने। क्या कुछ चल रहा है पढ़ाई में? सब बढ़िया चल रहा है। सही है एकदम? यस सर। क्या खड़े हो भाई, कमाल है। गुरुजी क्लासेस के जो बच्चे हैं ना, एक्टिविटीज क्या क्या करवाई जाती हैं टोटली? अगर एक्टिविटी जैसे कि सैटरडे को एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते थे बच्चों का डर मिटाने के लिए, जैसे प्रेजेंटेशन हो गया, डिबेट हो गया, जिससे बच्चों का डर खुले, उससे ये एक्टिविटीज़ कराई जाती है। पेपर वगैरह रीडिंग करवाते हैं? यस सर, करवाते हैं। और क्या कुछ? टाइम टू टाइम मोटिवेट करते हैं बच्चों को, जिनसे उनका डाइवर्ट ना हो बच्चे पढ़ाई से। तो फैकल्टी कैसी? फैकल्टी तो बहुत बढ़िया है। कोई ऐसा भी टीचर जिसकी सारी पढ़ाने का तरीका सिर के ऊपर से जाता? नो नो, कोई नहीं है, सारे बढ़िया टीचर हैं। तो मानते हो कि भिवानी में सही जगह बैठे हो फिलहाल? यस सर। कितना टाइम हो गया? 1 साल? 1 साल। फिलहाल भाई कमाल है। फिलहाल कितना सही पूछ लें। और ये शायद आप अभी आए हो? यस। अच्छा, तो क्या सुन के आ गए गुरुजी क्लासेस में? क्या सपना लेकर के? एनडीए ऑफिसर बनने का। एनडीए में जाना है? तो सर आए स्पेशली, कितने दिन हो गया ना आपको? पहली बार ही कोई ऐसे ऑफिसर से मिले आप? हाँ यस। पहले स्कूल में थे? नहीं, दीप साइंस अकेडमी में था मैं। अच्छा, तो फिलहाल यहाँ का माहौल कैसा दिखा?
यहाँ का अच्छा वहाँ से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे सर नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, डीपीपी सब कुछ हम हाथ से ही बनाते हैं। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराते हैं, ज़्यादा अच्छा है सर ज़्यादा। फ़र्क है मतलब आपके दिमाग में वो चीज़ें आनी शुरू हो गई जो चीज़ें जिस चीज़ के लिए यहाँ आए थे आप, मतलब पढ़ाई का लेवल थोड़ा सा आप हुआ है, बूस्ट हुआ है? हुआ है, काफ़ी ज़्यादा हुआ है। ये भी नया है मेरे हिसाब से। आपको कितने दिन हो गए? मुझको 2-3 हफ्ते हुए हैं अभी। 2-3 हफ्ते। हाँ तो कुछ यूनिक लगा यहाँ पर आके? हाँ, यूनिक मतलब पूरा यूनिक ही है इधर, मतलब पूरा एक मेथड अलग है पढ़ाने का। जो प्राइवेट स्कूल्स में होता है वो तो एक नॉर्मल है, मतलब उतना ध्यान नहीं देते एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ पे भी और जैसे और जो चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पे सब कुछ ध्यान दिया जाता है। एक्टिविटीज़ यस एक्टिविटीज़ रियल में ही होती हैं कि सर खड़े हैं सर पे तब कह रहे हो? सर सच्ची में होती हैं सर। सच में होती हैं? यस सर। देख लो कैमरे पे झूठ बोल दिए तो पड़ोसी पकड़ लेंगे। नो सर, सच्ची में होती है सर। तो रिजल्ट निकाल के देना पड़ेगा फिर तो। एक्टिविटीज़ सारी करवाते हैं, फैकल्टी अच्छी है। यस सर। प्रेशर है इस बात का? नो सर। प्रेशर भी नहीं है? नो सर, मतलब जैसे कि मतलब आराम से काम करते हैं, मतलब कोई प्रेशर नहीं कि तुम्हें निकालना है, मतलब वैसे कोई वो प्रेशर नहीं। बिना प्रेशर के रिजल्ट निकाल के दे देंगे? नो सर, वैसे नहीं, मतलब जैसे कि मतलब यूँ मतलब ज़्यादा बर्डन नहीं देते कि मतलब तुम्हें निकालना है। जैसे कि मान लो जैसे किसी की इच्छा हो तो वो करते नहीं, तो फिर। क्या नाम है? लक्की सर। लक्की, ये एकेडमी भी लक्की है, ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं। मैंने फंसाने की बड़ी कोशिश की लड़का, लेकिन ये एनडीए के लिए सर जो बता रहे थे ना, ऐसे ऐसे आपको ऐसे ऐसे टास्क दिए जाते हैं, उन टास्क से बाहर निकलना होता है, तब जाके आप एसएसबी वगैरह को क्वालिफाई कर पाते हैं। सर शायद बच्चे किसी से पूछ लूँ, ये एनर्जी के लिए स्पेशली कोई और हैवी टीचर पकड़ रखा है एनर्जी कूट कूट के भरने के लिए? इमोशन है सर, दिल से जुड़ते हैं हाँ, सवाल एनर्जी का नहीं है कि इनको गूज बम दे दिया और 4 बार चिलवा दिया इनसे। सवाल ये है कि मेरी यही उम्मीद रहती है बच्चा अगर 10 पे है तो 11 पहुंच जाए, बच्चा अच्छा है वो सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। और ये इनके ऊपर अभी रगड़ा लगाया हम लोगों ने, अब इनको 4-5 महीने बढ़िया इनके ऊपर काम करेंगे हम लोग। और सितंबर में जब पेपर आएगा, सिर्फ एनडीए का नहीं है सर, एनडीए, जेई और नीट इस बार शुरू किया है। जेई के भी सिलेक्शन अच्छे हैं, एनडीए का भी सिलेक्शन हमारा अच्छा है। अभी इस क्लास के ऊपर बहुत कुछ दारोमदार है, ये कैसा काम करके दिखाते हैं हमें, हमने इनको सारा स्टफ़ दिया है। और मुझे उम्मीद है व्यक्तिगत रूप से अगर कुछ बच्चे वाकई में बहुत अच्छे हैं जिनके ऊपर हमने पिछले 1 साल से काम किया है, तभी मैं कहता हूँ पेरेंट्स से कि 11th और 12th का कम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे 10th पास कर चुके हैं, मैं कहना चाहता हूँ एक बार आप विज़िट कीजिए, जो आपके फाउंडेशन होंगे पूरा कर देंगे। दूसरी बात, जो 9th क्लास में बच्चे हैं वो भी बड़ा ही उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सर। 9th फाउंडेशन ऑफ ऑल है। उसके अलावा जो 6, 7, 8 के बच्चे हैं उनको भी, मतलब हमारी कोई भी क्लास ऐसे नहीं मिलेगी आपको जो खाली बोर्ड कराती हो। हम बोर्ड के लिए भिवानी में है ही नहीं। आज इनको डोज दिया है मैंने और सीओ साहब आए हुए थे आज। डोज मतलब पिटाई कर देते हैं क्या भाई? पिटाई बता तो दो। डोज का मतलब क्या है? इससे पूछो पिटाई होती है कभी? नहीं होती है डोज कौन सी, क्या डोज होती है? डोज क्या होती है वो? सर रोज़ तो नहीं होती सर, कोई गलत काम करा उस रात तब तो नहीं चाहिए। पनिशमेंट मतलब खाली, मतलब आप वो कुछ करते हैं तो। लेकिन ये डोज कौन सी है? ये कह रहे हैं सर दबा के डोज देते हैं। दबा के तो सर, जो जितनी मिलनी चाहिए उतनी मिली। कौन सी डोज है? सर क्या होता है ना कि हम मतलब पिटाई नहीं करते, थप्पड़ वगैरह नहीं मारते सर। जैसे पुशअप करा लिए इनसे, एक आधी बार थोड़ा सा बच्चा जब डिसिप्लिन में लेना हो तो फिर एक आधी बार फौज का रूल अख्तियार करना पड़ता है। मतलब वो ये नहीं है कि हम किसी को पीट रहे हैं तो किसी बच्चे की सेल्फ ईगो हम हर्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। सारे बच्चे हमारे लिए बराबर होते हैं। मेरी खुद की ये सोच रहती है मैं किसी बच्चे का सेल्फ इस्टीम को मैं हैम्पर ना करूं। बाकी मेरे खुद के बच्चे हैं सर, मेरे को अपने परिवार से भी ज़्यादा प्यारे हैं बच्चे। कुछ करेंगे तो सीधी सी बात अच्छे ही रहेंगे सर। अच्छा भाई, एक बार थोड़ा प्रदीप दूर होके बताएं, जो नीट वाले बच्चे हैं ना कितने के हैं? एक बार खड़ा होके दिखाएं, नीट वाले खड़े होके दिखाएं। तो फिलहाल देखिए धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं, डॉक्टर साहब हैं, आराम से उठेंगे। तो फिलहाल ऐसे और भी क्लास जेई है सर, ऐसे क्लास दूसरी तरफ भी है क्लास, ठीक है। कुछ एक तो प्योर ही मतलब वही है कि एनडीए देना उनको। अभी नीट के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, कुछ अच्छे बच्चे जुड़े हमारे साथ। और जो खासकर 10th के बाद लेंगे ना बच्चे, जो 11th के लिए आ रहे हैं, एटलीस्ट एक टेस्ट और छोटा सा इंटरव्यू करके तो लें, क्योंकि हमें मार्केट में रिजल्ट देने हैं सर। और रिजल्ट देने हैं तो हमें बच्चा चाहिए, मतलब ऐसे लेवल का, कम से कम उसका बेस क्लियर हो। नहीं है तो कम से कम एटलीस्ट पढ़ने वाला तो हो कि भाई चलो 2-4 अक्षर कर ले। स्टाफ हमारा बड़ा कोऑपरेटिव है सर, और हर एक टीचर को यही बोलते हैं कि जी लास्ट में जो बच्चा बैठा है ना, चलो कोई बच्चा थोड़ा पढ़ने में कमज़ोर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ख़राब हो। आज जैसे सीओ साहब आए हुए थे, उन्होंने कहा कि मेरे 70% मार्क्स ही थे,
70 तो ठीक है, चलो मार्क्स तो एक फिगर है, मोटा मोटी इनके अंदर जो एनर्जी जो है ना इनकी, वो बूस्टअप करने के लिए मुझे लगता है कि बच्चे अच्छा कर लेंगे। और कोई बच्चा हो सर जो मीडियोकर बच्चा हो, उसके लिए जेई, नीट और एनडीए तीनों ऑप्शन खुले हुए हैं। तो विदाउट एनी सेकंड थॉट, जो मैं फिर से कहना, जो बच्चा, चलो कोई बच्चा कोचिंग ना ले पाए, फिर भी अगर वो रेगुलर भी पढ़ रहा है ना, तो मुझे लगता है कि मेंस लेवल और एनडीए लेवल और नीट लेवल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। बस शर्त ये है कि इनको, जैसे हमने इनको एनडीए में जीएटी क्लास दी है, हमने ये नहीं कि बाहर बोर्ड छाप दिया एनडीए का और हमने इनको क्लास ना पढ़ाई हो। आप मेरे जाने के बाद किसी बच्चे से पूछ लेना, हमारे एफर्ट में कमी नहीं है सर। हमने स्कूलों की तरह नहीं किया कि लिख दिया बहुत बड़ा बोर्ड एनडीए और उसकी कभी क्लास ही ना पढ़ाई हो, ऐसा नहीं किया हम लोगों ने। या और अकेडमी की तरह हम लोगों ने ब्लेम गेम नहीं खेला। हम लोगों ने जो किया है वो पहले डंके की छोटे बच्चों से करवाया कि भाई ये क्लासेस मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं, ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है नहीं पढ़ाया जा रहा है। ग्रामर के हम लोगों ने ऊपर फोकस किया था। अभी जब रिजल्ट आएगा तो आपको 3-4 लड़कियों से मिलाऊंगा जो इस बार एनडीए निकालेंगी, आप उनसे पूछना। अभी 11th क्लास में इनको पढ़ाई, पूरी ग्रामर पढ़ाई है मैंने इनको। अच्छा, एक बात और बताओ भाई, सिलेबस जो पिछले साल का था आपका कितना कवर हुआ था या रहता था, उसमें कुछ रहा था बाकी? मतलब कि कमाल के लोग हैं यार। कुछ एक बंदा कमेंट कर रहा था हमारी पिछली वीडियो के नीचे, ये बच्चे झूठ बोलेंगे क्या? कमाल की बात है। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, 11th के अंदर पूरी 12वीं पढ़ाई है मैंने। अभी पिछली बार 6 बजे तक क्लास थी, अभी मुझे उम्मीद है कि मेरे से ज़्यादा जल्दी तैयार होंगे क्लास पढ़ने के लिए। और इनको शाम तक, जब तक टेस्ट सीरीज़, अभी हमारे यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ भी चलती है सर, ये नहीं है कि वीक में एक दिन ना हो। सैटरडे को इनका टेस्ट है। मॉक सीरीज़ हमने अभी शुरू की है, 11th फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए भी शुरू की है। 12th को तो हम लगातार दे ही रहे हैं। जेई और नीट पूरे साल भर मॉक टेस्ट सीरीज़, और कुछ एक टाइम के बाद भिवानी में पहली बार ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ दे के दिखाएंगे इन बच्चों को। करने वाले बच्चे चाहिए बस, जिसके अंदर थोड़ा सा भी जुनून है ना। हर एक तरफा बाकियों के रिज़ल्ट, एक तरफा हमारे रिज़ल्ट। इस बार वो लाइन हम बनाएंगे बीच में, अगर बच्चों ने साथ दिया तो क्या सच में गुरुजी क्लासेस की पढ़ाई दमदार है? सच में दमदार है? चलिए फिर क्या पूछना है इनसे, फिर तो एक कमाल के बच्चे हैं और रिजल्ट दमदार निकालेंगे। फिलहाल आप इस वीडियो को दबा करके शेयर कर दें। इन बच्चों का कॉन्फिडेंस या जो स्टाफ का कॉन्फिडेंस है, प्रत्येक दलाल का कॉन्फिडेंस है, बड़ा प्लेटफॉर्म छोड़ करके आए। एक दिन स्पेशली इनकी ये भी जांच करने वाला हूँ कि ये लोग खुद भी कुछ पढ़े लिखे हैं, कोई जो वो इनकी भी लगी थी या नहीं लगी थी, या खाली यही बातें करता है। एक दिन स्पेशली सारे स्टाफ को बैठा के पूछूंगा किसी दिन, क्योंकि इनके साथ एक रिश्ता सा जुड़ गया। और आज स्पेशली मुझे पता चला, किसी ने फ़ोन किया, तो आज देखते हैं भाई, आज तो पक्की रेड पड़ गई इनके। हालांकि वो रेड नहीं थी, आर्मी ऑफिसर को इन्होंने बुलाया था। पहली बार मैंने देखा इस तरीके का भिवानी में, इस तरीके से बच्चों को एक स्पेशली प्रैक्टिकल के साथ साथ ये जो थ्योरी समझाने की कोशिश करते हैं, बाहर से जो एक्सटेंशन के लिए आते हैं इनके पास लेक्चर के लिए, तो वो बड़ी बात है। फिलहाल तो इस वीडियो को शेयर कर दें। और लोग दावा कर रहे हैं फिलहाल वाइट पेपर पर आपको लिख कर देने का कि आपके यहाँ से टॉपर निकाल करके देंगे। इस वीडियो को शेयर करते हुए कमेंट में जरूर लिख दें। और जो बैड कमेंट करते हैं ना, वो लोग भी दबा के लिख दें भाई, लिखना है। क्योंकि मैं बच्चों से पूछ लेता हूँ, कुछ लोगों ने लिखा था, वो आने वाले वक्त में इनसे फिर दोबारा से पूछ लूँगा। लेकिन इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो किसी का भला हो जाएगा। किसी अड़ोसी का, पड़ोसी का, रिश्तेदार का बच्चा अगर ऑफिसर लग गया, वो टॉपर बन गया, तो कहीं ना कहीं लड्डू मिठाई आपके तक भी पहुंचेंगे। और कामयाब व्यक्ति आपके पड़ोस में होगा तो कहीं ना कहीं वो आपकी बुराई या फिर आपके पीछे नेगेटिव नकारात्मकता के साथ कहीं ना कोई ऐसी अड़चन पैदा तो नहीं करेगा।